महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जिस फ्लोर टेस्ट का मुतालबा बागी एमएलए कर रहे थे वो अब जल्दी ही हो सकता है। खबर है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस पूरे मामले में खुद नोटिस लेते हुए फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से 11 जुलाई तक राहत मिलने के बाद खबर आ रही है कि शिंदे ग्रुप आज मुंबई लौट सकता है। उधर सुप्रीम कोर्ट से शिंदे ग्रुप को मिली राहत और बागियों के मुंबई लौटने की अटकलों के बाद अब नजरें बीजेपी पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे ग्रुप के लौटते ही बीजेपी गवर्नर से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करेगी। पार्टी ने अपनी तमाम अराकीन असेंबली को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है और आज साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर पार्टी के तमाम कद्दावर लीडरान की मीटिंग होने वाली है। हालांकि अघाड़ी सरकार में चाणक्य का किरदार अदा कर रहे शरद पवार वापस मुंबई पहुंच चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप से लौटने के बाद जारहाना मूड में आएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और बागियों के बीच की लड़ाई अब एक अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। ऐसा मोड़ जहां से आगे का रास्ता अब इस लड़ाई का फैसला कर सकता है। पीर को शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुंबई में फ्लोर टेस्ट की बातें शुरू हो गई हैं। जराये के मुताबिक खुद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इस मामले में नोटिस लेकर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट 11 जुलाई से पहले ही किया जा सकता है। जराये बताते हैं कि गवर्नर सेशन बुलाकर एक प्रोटेम स्पीकर को तकर्रुर कर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। जराये के हवाले से खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे गुट आज ही मुंबई लौट सकता है और गवर्नर के सामने पेश होकर उद्धव सरकार से हिमायत वापस लेने का खत सौंप सकता है। हालांकि गुवाहाटी के जिस होटल में बागी एमएलए ठहरे हैं वहां बुकिंग 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए 9 बागी एमएलए से उनके वजारत वापस ले लिए हैं। इनमें से 5 कैबिनेट और 4 स्टेट मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर शिंदे गुट मुंबई लौटता है तो अघाड़ी सरकार की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक जानिब शिंदे गुट में 39 एमएलए, वहीं शिवसेना के पास अब महज 16 एमएलए ही बचे। शिवसेना अराकीन असेंबली के शिंदे गुट में जाने की जल्दबाजी का आलम यह है कि उदय सामंत के घर पर सिक्योरिटी के लिए 20 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो सूरत भागने में कामयाब हो गए। अब इन सब के बीच बीजेपी अपनी अलग हिकमत अमली बनाने में जुट गई है। गवर्नर के फ्लोर टेस्ट कराने और शिंदे गुट के मुंबई लौटने की खबरों के बीच बीजेपी ने एमएलए को अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया है। अराकीन असेंबली को कहा गया है कि किसी भी वक्त मुंबई जाना पड़ सकता है। वहीं आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी के तमाम कद्दावर लीडरान की बैठक भी होने वाली है। महाराष्ट्र का ये घमासान जो फ्लोर टेस्ट तक पहुंच गया है, कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाता अगर सीएम उद्धव अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते। लेकिन 2 बार उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला करने के बाद अपना इरादा बदल दिया। जराये के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे के हामियों के सूरत जाने के बाद ही इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन अघाड़ी सरकार के एक सबसे बड़े लीडर के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। इसके बाद अगले दिन उद्धव ठाकरे ने फिर सीएम ओहदे से इस्तीफा देने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने आखिरी शुक्रिया देने के लिए सेक्रेटरीज की मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन फिर अघाड़ी सरकार के उसी सबसे बड़े लीडर के समझाने पर उद्धव ठाकरे ने अपना जहन बदल लिया। तो क्या उद्धव इस पूरी लड़ाई में पहले ही हथियार डाल चुके थे? और अगर ऐसा है तो किसके कहने पर वो इतने दिन से घमासान कर रहे थे? लेकिन अघाड़ी सरकार के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो अघाड़ी सरकार अपनी गाड़ी को कैसे बचाएगी? अघाड़ी के पास मुतबादिल और वक्त दोनों ही कम है। ऐसे में उसका बचना किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।